हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ एक और न्यू व्लॉग में। मैं आपकी अपनी कंचन। तो गाइज़, यहाँ है मॉर्निंग का टाइम और जो मेरा डेली रूटीन है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं ठीक भी हूँ और नहीं भी। वो क्यों नहीं हूँ वो आपको आगे बताऊँगी। तो गाइज़, यहाँ पर मैं जग गई थी और बच्चे लोग अभी सो रहे थे। और आप सभी तो जानते हैं कि सुबह की झाड़ू के साथ मेरा रूटीन है जो वो स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ सबसे पहले बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छे से यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बाकी जगह पर लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं दादी के दरवाजे भी हैं जो वो भी खुले हैं हुए हैं। और अभी पंखा चल रहा है और दादी यहीं पर बैठी हुई थी और मैं झाड़ू लगा रही थी तो मुझसे बातें भी करती जा रही थी। उसके बाद जो है पोछा, वो भी मैं सबसे पहले बाहर ही लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब पोछा लगाना होता है तो क्यों ना, मैं सोचती हूँ बाहर से ही स्टार्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं बाहर से स्टार्ट कर ले रही हूँ। तो दोस्तों, मैं क्यों बोल रही थी कि मैं ठीक भी हूँ नहीं भी, पहले तो मैं ठीक थी लेकिन अभी 1-1.5 हफ्ते के पहले ही मुझे वो बीमारी हो गई थी जो आजकल बहुत सुनने में आ रही है। तो वो है चेचक, जिनको बोलते हैं छोटी माता। वो मुझे हो गई थी। अभी ठीक है, तभी मैंने अपना रूटीन है जो स्टार्ट कर दिया है, काम वगैरह करने लगी हूँ। इसीलिए मेरे वीडियो भी नहीं आ पा रहे थे और अभी तक तो मैं कर नहीं पा रही थी। हस्बैंड जी ही बेचारे जो भी हो रहा था वही कर रहे थे, सारा कुछ खाना पीना सारा देखना। झाड़ू पोछा तो वो नहीं करते, लेकिन मतलब इतने दिनों से नहीं किया था उन्होंने। तो इसीलिए जब मैं उठी मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ, अच्छा फील हुआ। तो इसी वजह से मैं जो अपना रूटीन है वो स्टार्ट कर दिया मैंने। और यहाँ मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा में ही लग गई, क्योंकि साफ़ सफाई इतने दिनों से नहीं हुई थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि मैं रोज़ अगर नहीं कर पाती हूँ तो 1 दिन 2 दिन छोड़कर मैं एक एक जगह ज़रूर करती हूँ। हाँ, एक साथ सारी जगह पर मैं पोछा झाड़ू नहीं करती, क्योंकि नीचे ऊपर मेरा काम है तो उतना गंदा नहीं होता। अगर नीचे ऊपर नहीं होता है, जैसे एक ही जगह पर होता है, तो चलना फिरना तो वो ज़्यादा गंदा हो जाता है। और हम लोगों का ये है कि ऊपर नीचे है तो जब जिस जगह जाने की ज़रूरत होती है और ऊपर या नीचे कोई काम होता है तभी हम लोग लेटने सोने जाते हैं, तभी ऊपर नीचे होता है। तो इसी वजह से उतना गंदा नहीं होता, ना उतना बच्चे यहाँ पर ऊपर नीचे की वजह से आते हैं। बाहर ही खेलते रहते हैं ज़्यादा करके। तो यहाँ है जो अंदर आ गई हूँ मैं पोछा वगैरह लगाने के बाद। यहाँ का बिस्तर है जो वो मैं ठीक कर दे रही हूँ, अच्छे से झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, 1 से 1.5 हफ्ते करीब हो गए थे और यहाँ की अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई थी, साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हुई थी, पोछा भी नहीं लगा था। क्योंकि पतिदेव जी से उतना हो नहीं पाता। आप सभी जानते होंगे कि हम लोगों की बात ही अलग है। घर की साफ़ सफाई देख रेख अगर हमारे हिसाब से होती है तो वो बात ही अलग होती है। हस्बैंड जी लोग उतना नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं सब जगह को अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। और ये जो सोफ़ा की कवर वगैरह हैं वो भी मैं धुलने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ देख सकते हैं, मैं जहाँ भी देखती हूँ मुझे कोई ना कोई सामान पड़ा हुआ मिल रहा है, क्योंकि जहाँ पर जिसको जगह मिली बच्चों को और इनको, तो वहीं पर सामान को रख दिया है इन लोगों ने। तो अभी मैं सारी चीज़ें हटा रही हूँ, जो ख़राब है फेंकने लायक है तो उनको फेंक रही हूँ और बाकी रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सोफ़े के कवर वगैरह भी धुलूँगी, धुलने लायक हो गए थे ये भी। और देख सकते हैं ईशानी का बैग ही भी है जो स्कूल का, वो भी ऐसे पड़ा हुआ है। ये लड़की जहाँ इसको मिला है वहीं पर रख दिया है। कभी कभी ये सोफ़े में ही उठा कर रख देती है या फिर कभी कभी ऐसे नीचे ही रख देती है, तो मुझे फिर बाद में उसको रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर दे रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद फिर यहाँ आ गई हूँ तो अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी धूल वगैरह है जो झड़ी हुई थी यहाँ पर। तो ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा जो जाले वगैरह हल्के फुल्के हो जाते हैं तो उन्हें भी मैं थोड़ा सा इस तरह से साथ साथ झाड़ू से हटा ले रही हूँ, तो हट जाते हैं वो भी। और यहाँ देख सकते हैं मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, फिर पोछा भी लगाऊंगी। उसके बाद बच्चे भी शायद जग गए थे, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो अभी खेल रहा था बाबू, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट कर लूँ, क्योंकि अभी बाबू भी है छोटा तो मुझे बहुत ही टाइम निकालना पड़ता है अपने काम के लिए। बीच बीच में उससे भी देखना पड़ता है। और अभी सुबह सुबह हस्बैंड जी घर में रहते हैं तो वो देख लेते हैं, ले लेते हैं। तब तक मैं सारा काम सोचती हूँ कि मैं सारा काम ही निपटा लूँ और फिर दोपहर के लिए कुछ नहीं रह जाए। तो यहाँ देख सकते हैं मैं कपड़े लिए थी इनके कुछ, जो इन्होंने नहीं धुले हुए थे। इनको जितनी ज़रूरत थी पहनने की वही कपड़े बस धुल ले रहे थे।
और बाकी अभी पड़े हुए थे तो एक एक करके मैं उनको भी धुलूँगी। तो सारे घर को मैं पहले जैसा करूँगी लेकिन धीरे धीरे। और दोस्तों आप सब सोच रहे होंगे कि मैं घर का ही सारा कुछ दिखाती रहती हूँ, कभी बाहर नहीं जाती हूँ ये, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप सब जानते हैं कि मेरा अभी छोटा है बाबू, बहुत छोटा बच्चा है और उसकी वजह से मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। मन तो बहुत करता है लेकिन मैं तो नहीं निकल पाती हूँ। पता नहीं लोग कैसे निकल लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर बाहर चले जाते हैं और सफ़र कर लेते हैं, आना जाना कर लेते हैं, लेकिन मैं तो कहीं नहीं जा पाई हूँ। एक शादी में गई थी तो मैं अच्छे से देख ली थी कि मेरे बाबू ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। उसके बाद फिर मैं कान पकड़ ली हूँ कि मैं अभी तो नहीं जाऊँगी जब तक बाबू थोड़ा बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, रहने नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसी वजह से मैं अपने मायके तक नहीं गई हूँ अभी तक। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ आ गई हूँ ऊपर। तो मैंने ये कुछ कपड़े हैं जो बाबू के थे, मच्छरदानी वगैरह, वो मैंने बाहर ही इस तरीके से यहीं आंगन में धुल लिया था और मैं यहाँ पर डाले दे रही हूँ। और इसी बीच ये चले गए थे दूध लेने, क्योंकि दूध लेने का टाइम हो गया था और ईशानी को बाबू को दे दिया था। तो मेरी ईशानी ना बहुत हेल्प कर देती है बाबू को रखने में। और उसके बाद मुझे अभी नहाना था, क्योंकि मैं कपड़े धुलने के बाद सीधे नहाती हूँ, भीग जाती हूँ, तो इसी वजह से सीधे नहाती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी फटाफट से ऊपर से नहा करके, और अभी मैं बाबू की मालिश करूँगी और उसको भी नहलाऊँगी लगे हाथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मौसम भी बदल गया है और हवा आ गई है तेज़ से और बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर बाबू को नहला कर आ गई हूँ और इसको अब कपड़े वगैरह हैं तो वो पहनाऊँगी और फिर मैं ईशानी को भी नहलाऊँगी। तो यहाँ पर ईशानी को भी नहला दिया है, क्योंकि ये अपने हाथ से ही नहा रही थी अभी तक। पहले तो मैं एक हफ्ते में 2 बार 3 बार इसको नहला देती थी, तो आज मैंने सबकी क्लीनिंग की है, बच्चों की भी कर दी। तो गाइस उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ। भूख लगी थी ज़ोर शोर से, इतना काम किया है। तो यहाँ मैंने फ्रिज खोला तो यहाँ पर ये पहले से ही रख गए थे तरबूज है जो वो कट करके। तो मैंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, तो मैंने 2-3 पीस ही खाया। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि इसको रख देती हूँ, बाद में दोपहर में खाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडे फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ साइड में और फिर दोपहर में खाऊंगी आराम से बैठ करके। तो उसके बाद गाइज़ यहाँ पर बाबू को है तो सुला दिया था, क्योंकि नहाने के बाद तो हमेशा सो जाता है मालिश और नहाने के बाद। इस बीच ईशानी है जो वो थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने के लिए चली गई थी, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा हो गया था बारिश के जैसा। और इस बीच फिर मैं यहाँ अपनी पढ़ाई लिखाई लेकर के बैठ गई थी। पढ़ाई लिखाई गाइस किस चीज़ की है, तो वो है घर का राशन जो कि ख़त्म हो गया था बिल्कुल। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी बस पतिदेव जी उसी चीज़ को ला करके और इस्तेमाल कर रहे थे। उनको तो कोई पता ही नहीं था महीने भर का राशन क्या कुछ कैसा, क्योंकि इन सब चीज़ों का हिसाब तो मैं ही रखती हूँ, मुझे ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बनाने को बैठ गई लंबी चौड़ी लिस्ट, और मैंने बना करके रख दिया, कल मंगवाऊँगी इनसे। और फिर यहाँ अभी ईशानी आ गई थी तो बोली थी मम्मा सोना है, तो बच्चे तो यहाँ पर सोने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद मैं भी थोड़ा बहुत आराम करूँगी। तो देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर सो गए हैं और मैं आपको अपना फेस दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, चेचक के दाग थोड़े बहुत अभी भी हैं। भगवान का शुक्र है कि कम ही हुए, मुझे जल्दी आराम हो गया। और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे आ रहा है आलस। उसके बाद फिर यहाँ पर शाम का टाइम है और हम लोग 4 बजे यहाँ पर जग गए थे, ईशानी भी जग गई थी। फिर मैंने इसके हाथ मुंह है जो वो धुलवाए और फिर मैं भी गई हाथ मुंह धुलने। उसके बाद ईशानी बोल रही मम्मा कुछ खाने को दो, तो मुझे याद आया कि तरबूज अभी भी रखा हुआ है तो क्यों ना वही खा लेते हैं, वरना वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ईशानी से बोल रही थी कि मैं ला रही हूँ थोड़ा देर में। तो उसके बाद मैं यहाँ ऊपर आ गई थी, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कपड़े भी उतार लेती हूँ। बीच में बारिश आ गई थी तो उठा करके रख लिया था, फिर से धूप आ गई थी तो फिर मैंने डाला हुआ था, तो सारे कपड़े अच्छे से सूख गए थे। और फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ तरबूज लेकर। तो आइए गाइस एंजॉय करते हैं साथ में तरबूज। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।